किया कि उसने अफगानिस्तान के काबुल में किए गए एक ड्रोन अटैक में आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया। 9/11 हमले के बाद करीब 21 सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहे अल जवाहिरी की एक आदत ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। और अमेरिका ने 31 जुलाई को ड्रोन से ऐसी मिसाइलें दागी जिसने पलक झपकते ही अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया। अफगानिस्तान के काबुल में बने एक घर में पिछले कई महीनों से बड़े आराम से रह रहा अल जवाहिरी अपनी एक आदत की वजह से अमेरिका के निशाने पर आ गया। दावा किया गया कि अल-कायदा के सरगना की उसी आदत ने अमेरिका को उसका पता दे दिया और दुनिया के बेहद खूंखार आतंकी संगठन के सरगना अल जवाहिरी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसकी छोटी सी गलती उसे हमेशा के लिए मिटा देने वाली है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निगाह उसकी हर एक हरकत पर थी। वो तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब इस बात को पुख्ता किया जा सके। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि काबुल के शेरपुर के एक मकान में अल जवाहिरी जैसा खतरनाक आतंकी रह रहा है और अमेरिका को मौका भी मिल गया जब अल जवाहिरी खाना खाने के बाद मकान की बालकनी में था। असल में जवाहिरी को खाना खाने के बाद रोज बालकनी में आने की आदत थी, लेकिन इस बार जैसे ही वो वहां आया, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उसकी पहचान की पुष्टि कर दी। इसके बाद ड्रोन से हमला करके जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया और अमेरिकी खुफिया विभाग ने इस हमले को भारतीय समय के मुताबिक 31 जुलाई को सुबह 7:18 पर अंजाम दिया। लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी की मौत का ऐलान एक रोज पहले किया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को ठीक वैसे ही ठिकाने लगाया जैसे उसके आका ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। अमेरिका ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और लादेन को ढेर किया था और कुछ उसी तरह का खुफिया ऑपरेशन उसने 31 जुलाई 2022 को किया, जिसमें अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया गया। और इस दिन का इंतजार अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी वो दूसरा चेहरा बचा था जिसने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था और लादेन का हर कदम उसका साथ दिया था। और यही वजह है कि अल जवाहिरी ही ओसामा के खात्मे के बाद उसका वारिस बना। वो ओसामा की मौत के बाद से ही उसकी सल्तनत संभाल रहा था। लादेन को मारने के बाद अमेरिका को लगा कि अल-कायदा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अल जवाहिरी ने ऐसा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी ने अपने दम पर दुनिया के बेहद खतरनाक आतंकी संगठन को जिंदा रखा। अमेरिका को 9/11 हमले के बाद से ही अल जवाहिरी की तलाश थी। कहा जाता है कि अल जवाहिरी ही वो आतंकी था जिसने वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए हमले के लिए विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी और इसी वजह से वो लादेन के बाद उनकी हिट लिस्ट में था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA लगातार उसकी तलाश में लगी हुई थी। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह बस एक सुराग मिले और वो अल जवाहिरी को मिटाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर सके। लेकिन अल जवाहिरी का पता लगा पाना इतना भी आसान नहीं था। वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। हालांकि CIA को इसी साल एक खबर मिली थी कि जवाहिरी की पत्नी और बच्चे काबुल में बने एक घर में रहते हैं और करीब 6 महीने पहले इस बात का भी पता चला था कि अल जवाहिरी भी उसी घर में रहता है। लेकिन अमेरिका कोई चूक नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ और दिन लगाकर अल जवाहिरी की पहचान को पहले पक्का किया और जब इस बात पर मोहर लगी कि काबुल के उस घर में अल जवाहिरी ही है, तो इसकी जानकारी 1 अप्रैल को राष्ट्रपति बाइडेन को भी दे दी गई। इसके बाद CIA ने जवाहिरी के उस घर के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। घर कैसे बना, वहां पर आने जाने के कितने रास्ते हैं, कौन कौन कहां आता जाता है, इसका पूरा खाका तैयार किया गया ताकि ऑपरेशन में कोई चूक ना हो। और अल जवाहिरी के बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ बैठक की और उन्हें पूरे मिशन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद 25 जुलाई को इस मिशन को अंजाम देने के लिए अंतिम बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा हमला करने को कहा जिसमें वहां आसपास रहने वाले लोगों को कोई नुकसान न हो और 31 जुलाई को CIA ने इस बात को पुख्ता कर लिया कि काबुल के शेरपुर के उस मकान में अल जवाहिरी ही है। इसके बाद ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागकर जवाहिरी को ढेर कर दिया गया
और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को खत्म करने के लिए जो हेल फायर मिसाइल चुनी वो भी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। असल में बाइडेन नहीं चाहते थे कि वहां ज्यादा नुकसान हो, इसीलिए अल जवाहिरी पर हमले के हेल फायर मिसाइल को चुना गया, जिसमें बारूद का इस्तेमाल बेहद कम होता है, यानी धमाके के बाद आसपास के इलाके में ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इस मिसाइल में ब्लेड और धातुओं के नुकीले टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमले के बाद टारगेट पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ब्लेड और नुकीली धातुएं भरी होने की वजह से ही इस मिसाइल को निंजा बॉम्ब भी कहते हैं। हेल फायर मिसाइल मजबूत बंकर, बख्तरबंद गाड़ी, टैंक और मोटी कंक्रीट की दीवार को भी तोड़कर भी विस्फोट करने में सक्षम होती है और यह करीब 11 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। और इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिका ने अल जवाहिरी को बड़ी सफाई से खत्म कर दिया। दावा किया गया कि जवाहिरी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में कोई और नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के लिए यह अभियान कितना अहम था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जवाहिरी के मारे जाने का ऐलान खुद वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने किया। No matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. इससे पहले भी अल जवाहिरी अमेरिकी हमले में 2 बार बच निकला था। 2001 में जवाहिरी के अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों में छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन हमले से पहले ही वो वहां से भाग निकला था। इसके बाद 2006 में उसके पाकिस्तान में छिपे होने की बात सामने आई थी, लेकिन उस वक्त भी वो बच निकला था। लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि इस बार काबुल में हुए हमले में अल जवाहिरी का खात्मा हो गया, बड़ी वजह बना था। लेकिन इमरान खान दावा करते थे कि रूस की दोस्ती के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन अब विपक्ष में बैठे इमरान और उनके साथी बिलावल का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस रूस ने इमरान को मॉस्को बुलाया वो बिलावल की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। देखिए कि रशिया के वजीर खारजा ने बिलावल और बात हरियाणा